भारत को मिली और एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री। जी हाँ, भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशन के इतिहास में एक इतना बड़ा घटना घट गई जिसके लिए हम भारतवासी बहुत ज्यादा ही शुक्रगुजार है कतार के सामने, क्योंकि आज जाके कतार के अंदर जो 8 नेवी को इन्होंने पकड़ के रखा था, जिनको डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया था, उनको कतार गवर्नमेंट की तरफ से रिहा कर दिया गया। चलिए आज की इसके बारे में बात करते हैं और इसके साथ हम बात करेंगे इसमें कौन सी इल्जाम के लिए इसके ऊपर कौन सा इल्जाम लगाया गया था, जिनके लिए इनको पकड़े गए थे, इन केस में क्या डेवलपमेंट हुआ और इसके साथ इंडिया में उनके रिहाई के लिए क्या किया गया, मतलब इंडिया की तरफ से कतार के साथ कौन सी ऐसी बातचीत किया गया या क्या क्या बातचीत आगे बढ़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस कतार के ये जो पूरा सिनेरियो है, इसके अंदर डेवलपमेंट को समझने के लिए वी नीड टू नो कि इंडिया और कतार की मैप को देखो। अगर यहाँ पे इट इज इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट इट इज इंडिया, तो यहाँ पे सऊदी अराबिया और यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमें ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो छोटा सा ये एरिया है, यहाँ पे कतार लोकेटेड है। ठीक है, अब ये एरिया हमें दिख रहा है कि इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है IMEC, इंडिया हो गया, मिडिल ईस्ट का ये पोर्शन हो गया और यूरोप हो गया। इस जो एरिया है, इसी एरिया के अंदर की जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो कतार है। मतलब ये यानी कि बहुत ही क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भारत के जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसके साथ जो जो कंट्री आता है उसी के अंदर कतार भी एक इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, और जिसके लिए ये जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही बड़ी चेंजेस के लिए ये बात करेगा, ये तो कंफर्म है। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एंड्यूवर प्रेप के जो बायलिंगुअल डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस है उसको आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम है, टेलीग्राम चैनल है एंड्यूवर प्रेप की, उसमें आप ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके साथ यूट्यूब का ये चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी कोई भी कमेंट है वो हमारे सराखों पर आप जरूर अपने कमेंट नीचे कर दीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो में भी इंप्रूवमेंट ला सके। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को, और पहले हम बात कर लेते हैं कि इन सारे लोगों के बारे में जो ये पूरे सिचुएशन के जो गुनहगार जिनको ठहरा गया है। ठीक है, कौन है ये 8 लोग जिनके नाम है कैप्टन नवनीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पालका और कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रगेश। अगस्त 2022 में कतार में एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है दहरा ग्लोबल, इनके साथ ये काम करते हुए इनको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करने के लिए इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इजराइल के लिए ये स्पाइंग के काम कर रहे हैं, जो कि कतार में एक हेलेनियस क्राइम है, सीरियस क्राइम माना जाता है। ये इल्जाम कभी पब्लिक डोमेन में नहीं किया गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी जब बातचीत किया गया तब क्लियरली बताया गया इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से भी, नहीं, इंडिया के कोई भी नेवी सिस्टम ऐसे कोई स्पैनियोज या कोई स्पाई सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अक्टूबर 2023 का कुछ डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि कतार के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होते हैं जो कि वहां के क्राइम सिचुएशन को डिटेक्ट करते हैं, उनके तरफ से डेथ सेंटेंस दिया गया ये 8 लोगों को। और ये सिचुएशन जब ये घटना घटी वो सिर्फ इंडिया के गवर्नमेंट को ही नहीं, इन 8 लोगों के जो घर वाले थे उनके लिए भी बहुत ही एक शॉकिंग मोमेंट था। इंडिया ने कतार के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मामले में बहुत सारे चर्चे किए और फाइनली जाके इस मामले पे एक डेवलपमेंट क्रिएट हुआ, बिकॉज तमीम बिन हमद अल थनी जो कि कतार के अमीर माना जाता है, जो अमीर कहते हैं, इनके जो हेड है इनको अमीर कहते हैं, इनके साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मोदी जी के कुछ पर्सनली बातचीत हुआ। वो इस कदर पे हुआ कि इस केस में डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हुआ, और जो सुपरविजन सामने आया इसी इनिशिएटिव्स के पीछे इसी इनिशिएटिव्स के चलते हुए इंडियन नेशनल को रिटर्न को इंश्योर करते हुए, मतलब इंडियन की जो नेवीज को पकड़ा गया है उनको इंश्योर करते हुए
फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से एक रिपोर्ट आई। हमारी फॉरेन सेक्रेटरी जो कि है विनय क्वात्रा जी, इन्होंने क्लियरली बताया कि मोदी जी पूरे टाइम तक ये अमीर के साथ एक बार भी बातचीत में पीछे नहीं हटे और इस पे बहुत सारे बातचीत हुआ। और इसके एफर्ट्स के हिसाब से जब कतार की कोर्ट ऑफ अपील ने इनको डेथ सेंटेंस दे दिया था दिसंबर में, वही डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया है। फाइनली उनको रिलीज कर दिया गया मंडे फरवरी 12 को 2024। बस अभी अभी का न्यूज है, कल ही का न्यूज है। इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने कतार के अमीर के डिसीजन को बहुत ही शुक्रिया किया और इन लोगों को अपने होमलैंड में वेलकम भी किया। अब तक के लिए 8-7 लोग वापस आ चुके हैं और एक इंसान की वापस आने की वेट हम कर रहे हैं। ये अगर बात किया जाए कि इंडिया और कतार के सिग्निफिकेंट मतलब डेवलपमेंट के रिलेशनशिप के वजह मतलब बारे में अगर हम बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये डेवलपमेंट। और क्योंकि इसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखती है और कतार के साथ जो क्लोज टाइज है वो भी क्लियरली यहां पे दिख जाता है। इंडिया और कतार की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हमें पता है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, जिनमें क्या है, जिनमें अगर हम बात करें कि ये अगर लिस्ट से ही पता चलता है कि मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्री के साथ कतार भी एक लिस्टेड कंट्री है जो एक्सटेंसिवली हमारे साथ एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस ये सारे पॉइंट पे ये सारे डायमेंशन पे इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। और इसके साथ और एक चीज आपको बता देते हैं कि इंडिया के तरफ से यहाँ पे टोटल 7 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो कतार के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडियन एनआरआईज है जो कतार में रुक रहे हैं, रह रहा है और कतार के डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया कतार के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में दोनों ही देश को बहुत ही अच्छा ही होगा। और अगर बात करें तो मतलब कतार की डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट इंडिया का भी किसी ना किसी वजह से है। तो इन 8 लोगों की जो रिलीज है कतार की ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट जो वैल्यूज है उसके ही एक ये पराकाष्ठा है, इसके प्रकाश है। रिसेंट ईयर में पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म का ये एक प्रोसेस माना जा रहा है और कतार के जो एफर्ट है, कतार को उसके एफर्ट के लिए प्रेज भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जो कि गल्फ रीजन में डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस है उसको एंड करते हुए बहुत ही अच्छा एक दिशा दिखा रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, कतार और इंडिया के रिलेशनशिप के ये जो अपलिफ्टमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है वो अच्छाई की तरफ अच्छाई प्रमोट कर रहा है ना। तो इन 8 लोगों के जो रिलीज है, ये 8 लोगों को जो केसेस है, इसके सारे अच्छाई जैसे हमने बात कर ली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हमारे सामने क्लियर आते हैं, कुछ उठते हैं जिसके ऊपर भी हमें आलोकपात करना चाहिए। पहली क्वेश्चन तो ये है कि जैसे ये लोग जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे तो वो प्राइवेट फर्म का क्या पोजीशन है, मतलब उनके क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर वो प्राइवेट फर्म कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम कर रहे हैं और उनके ऑपरेशंस कैसे हो रहा है, उनका ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रह रहा है कि नहीं, उनका अकाउंटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा अलम करने के लिए इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है। ये लोग जो देहरा ग्लोबल के साथ काम कर रहे थे, देहरा ग्लोबल के बारे में अगर हम बात करें, अभी तक के लिए इनसे कोई भी क्लियर कट कोई भी आउटलाइन नहीं मिला है, क्योंकि देहरा ग्लोबल अकॉर्डिंग आफ्टर दिस इंसिडेंट इसको बंद पाया गया और इन्होंने कंपनी की तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं इशू किया गया है कि ये अपने क्लाइंट्स के लिए क्या ट्रांसपेरेंसी हो या क्या पॉलिसीज हो, क्या प्रोवाइड करते हैं। जबकि इनका काम क्या है, इनका काम है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस को प्रोवाइड करना इनके क्लाइंट को। और क्लाइंट क्या हो सकता है, क्लाइंट कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है और कोई कोऑपरेशन भी हो सकता है। ये केस इंडिया के जो चैलेंजेस है, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको भी हाईलाइट करता है, जो कि मिडिल ईस्ट के एंगेज करने में है, जो कि एक रीजन है जो रैपिड चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस में है। अगर हम इंडिया और मिडिल ईस्ट की बात करें तो हमें पता है ये एक रैपिड चेंजेस के अंदर जा रहा है। एक वाइटल इंटरेस्ट के बारे में हमारे यहाँ पे बात करनी जरूरी है, जो कि रीजनल है,
क्योंकि इंडिया के उन पर डिपेंड करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो एनर्जी सेक्टर है, इनके टूरिज्म है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बाकी जो डायस्पोरा है, बाकी जो वेलफेयर डेवलपमेंट है, ये सारे के ऊपर इंडिया के मिडिल ईस्ट के ऊपर कुछ कहीं ना कहीं पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। इंडिया को भी एक रोल है डायलॉग और कोऑपरेशन को प्रमोट करने में, जो कि रीजनल जो एक्टर्स है उसके बीच में है, और पीस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, उसको उसी एफर्ट को सामने लाने के बारे में वो बात करता है। तो बेसिकली ये थी आज की न्यूज। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे ये चैनल जो कि इंडिया ओवर प्रेप है, हमारा ये चैनल, इसको इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में पोस्ट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।